Julie, dear student, yesterday we have completed two types of stoichiometric defect. Today we are going to discuss first Schottky defect. In Schottky defect, equal number of cation and anion are missing. Schottky डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं. कंडीशन फॉर Schottky डिफेक्ट क्या है? कैटाइन एंड एनाइन के जो साइज होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए. कंडीशन फॉर Schottky डिफेक्ट ये है कि साइज ऑफ कैटाइन जो एनाइन और कैटाइन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ Schottky डिफेक्ट ये है जो ये डेंसिटी जो है कॉन्सिक्वेंसेस इसमें ये है डेंसिटी जो कि हमारे मास अपॉन वॉल्यूम होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. Schottky डिफेक्ट में जो डेंसिटी होते हैं वो डिक्रीज होते हैं क्यों होते हैं? यहाँ पर मास जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग है, इसलिए मास कम हो जाते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो कम हो जाएंगे. सेकेंड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेंगे. इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होंगे वो मेंटेन रहेंगे. इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन जितने होंगे उतने ही एनाइन है. ओवरऑल ये जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. फॉर एग्जांपल NaCl, AgBr, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, NaCl सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो शो करते हैं Schottky डिफेक्ट. ये हो गए हमारे Schottky डिफेक्ट. नेक्स्ट हम करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होते हैं? जो ये कैटाइन है वो डिसलोकेट हो जाते हैं इस पोजीशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू इंटरस्टिशियल साइड पर. इस डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट. कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, कंडीशन ये है साइज ऑफ कैटाइन जो होंगे वो स्मॉलर होने चाहिए साइज ऑफ एनाइन से. वो स्मॉलर होने चाहिए साइज ऑफ एनाइन से. कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी वो मेंटेन रहेंगे. डेंसिटी भी रिमेन सेम ही रहेंगे क्योंकि ये जो कैटाइन है वो लैटिस के अंदर ही है. एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करते हैं? AgBr शो करते हैं, AgCl शो करते हैं एंड ZnS. ये जो है AgBr, AgCl, ZnS जो है वो शो करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट. नोट करके रखना है आपने. ये जो है AgBr जो है वो शो करते हैं बोथ फ्रैंकल एंड Schottky डिफेक्ट. नेक्स्ट, जो ये Schottky डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो शो करते हैं सिर्फ आयनिक कंपाउंड ही शो करते हैं. ये हो गए हमारे स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट. नेक्स्ट हम करेंगे नॉन स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट जो कि होते हैं टू टाइप्स के, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट. ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अल्कली हैलाइड्स जो होते हैं वो शो करते हैं
अल्कली हैलाइड जो होते हैं वो शो करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल जब हम NaCl क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर के प्रेजेंस पे सोडियम आइटम जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल पर। नेक्स्ट क्या होंगे, ये जो क्लोराइड आयन है वो डिफ्यूज टू द सरफेस हो जाएंगे एंड कंबाइन विद सोडियम टू गिव NaCl प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस क्लोराइड आयंस यहाँ पर वैकेंट साइट क्रिएट हो जाएंगे। अब इस क्रिस्टल में डिफेक्ट हो गए। इन दिस क्रिस्टल नंबर ऑफ कैटाइन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ एनाइन, इसीलिए हम इसको कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और नंबर ऑफ कैटाइन जो है वो ज़्यादा होने की वजह से क्रिस्टल पे डेवलप होते हैं पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज इनटू दिस क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई दिस वैकेंट साइट। जब कोई इलेक्ट्रॉन वैकेंट साइट को ऑक्यूपाई करते हैं तब हम उसे कहते हैं एफ सेंटर। जब कोई इलेक्ट्रॉन वैकेंट साइट को ऑक्यूपाई करते हैं तब हम उसे कहते हैं एफ सेंटर। क्रिस्टल जिनमें एफ सेंटर प्रेजेंट होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ये जो क्रिस्टल होते हैं NaCl जो क्रिस्टल होते हैं जिनमें एफ सेंटर प्रेजेंट है वो येलो कलर के हो जाते हैं। क्रिस्टल जिनमें एफ सेंटर प्रेजेंट होते हैं वो कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि व्हेन लाइट फॉल होते हैं इस क्रिस्टल पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेशन हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की वो इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट करते हैं, इसलिए ये जो क्रिस्टल होते हैं वो कलर्ड होते हैं। इसी तरह और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जब हम लिथियम क्लोराइड पे इन प्रेजेंस ऑफ हीट करें, लिथियम के प्रेजेंस पे ये जो क्रिस्टल हो जाते हैं वो पिंक हो जाते हैं। जब हम पोटेशियम क्लोराइड को इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हीट करते हैं, ये जो क्रिस्टल होते हैं वो वायलेट हो जाते हैं। ये हो गए हमारे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। इन मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होते हैं, मेटल जो आयंस होते हैं वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ पर वैकेंट साइट क्रिएट होते हैं। यहाँ पर वैकेंट साइट क्रिएट हो जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पर मेटल आयन जो होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू एनाइन, इसलिए हम इसको कहते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, क्योंकि इसमें मेटल आयन जो है वो कम है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एनाइन है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सम ऑफ आयरन Fe2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमें 2 पॉजिटिव चाहिए, तो 2 Fe2 जो होंगे वो कन्वर्ट होंगे Fe3 पॉजिटिव में। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होते हैं, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी की वजह से अगर डिफेक्ट हो जाए उसके हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl क्रिस्टल,
जब हम इसमें ऐड करेंगे लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड तो क्या होंगे, 1 स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव जो होते हैं वो रिप्लेस करते हैं 2 Na पॉजिटिव को, ठीक है। एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव जो है वो रिप्लेस करेंगे 2 Na पॉजिटिव को। एक स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे एक साइड को, दूसरे जो साइड है वो वैकेंट रह जाएंगे। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दूसरे साइड जो है वो वैकेंट रह जाएंगे, इस पूरे डिफेक्ट को हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये हो गए हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड को हमने 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होंगे इज इन द रेंज ऑफ 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के अगर बीच में हो तो उस सॉलिड को हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इसको हम कहते हैं, आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं हम इसको। दूसरे हमारे मेटालिक कंडक्टर, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्शन जो होते हैं वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होते हैं। मेटालिटिक कंडक्टर में जो कंडक्शन होते हैं वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन मोल्टन स्टेट, एंड इन एक्वस स्टेट सॉल्यूशन में। ये जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन सॉलिड स्टेट and in molten state. एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं हमारे NaCl, KCl एक्सेट्रा। यहाँ पर मेटालिक कंडक्टर की एग्जाम्पल है हमारे आयरन, कॉपर, निकल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम करेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर वो सॉलिड्स होते हैं जो अलो नहीं करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और इनकी जो कंडक्टिविटी होते हैं वो इन रेंज इस रेंज में होते हैं 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में होते हैं। ये हो गए इंसुलेटर। नेक्स्ट हम करेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इनकी कंडक्टिविटी जो होते हैं वो लाई करते हैं बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टिविटी जो होते हैं वो लाई करते हैं बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर है हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रुप 14 एलिमेंट। जो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो फर्दर ऑफ 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रेंसिव सेमीकंडक्टर, दूसरा है हमारे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं फॉर एग्जांपल सिलिकॉन।
इनमें जो कंडक्टिविटी होते हैं वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पर ज़ीरो होते हैं। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन जो होते हैं वो ग्रुप 14 एलिमेंट है। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। सिलिकॉन जो होते हैं वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद ईच अदर। इस तरह एट एब्सोल्यूट ज़ीरो पर, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर मीन्स 0 केल्विन पर इनके जो कंडक्टिविटी होंगे वो 0 होंगे। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जो ये कोवैलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप हो जाएंगे, यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर मूव कर जाएंगे तो होल यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे नेक्स्ट। इस तरह मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है वो हम कल करेंगे जुलाई।